Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn a big theory, the theory of general relativity. This theory was given by Albert Einstein. This tells us about space, time and space-time, three of the major things. It talks about the gravity, what's the connection of gravity with time, and how time and gravity work together or work separately, and how is their connection. It also has some things related to black holes and the universe as a whole. General Theory of Relativity by Albert Einstein. Introduction. The general theory of relativity is a way to understand how gravity works. द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो हमें बताती है कि कशिश शकल किस तरह से काम करती है. ग्रेविटी या कशिश शकल क्या होती है, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम ज़मीन पर खड़े हैं. यहाँ पर अर्थ है, अर्थ पर कशिश शकल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हमें अपना वेट महसूस होता है. अगर किसी और प्लेनेट पर जाया जाए तो वहाँ पर कशिश शकल मुख्तलिफ होगी, वहाँ पर हमारा वज़न मुख्तलिफ होगा. मून पर हमारा वज़न कम होगा और दूसरे प्लैनेट्स पर जाएंगे तो हमारा मास जो है कम या ज़्यादा हो सकता है. दैट इज़ व्हाट ग्रेविटी इज़ ऑल अबाउट. वो हमें फील करवाती है कि कोई चीज़ क्या है, ये कशिश होती है. मिसाल के तौर पर ये पेन अगर हम यहाँ पर छोड़ें तो ये नीचे गिरेगी. क्यों नीचे गिरेगी? क्योंकि ज़मीन में कशिश शकल है, कशिश है, जिसकी वजह से ये उसे खींच रही है. अगर यही पेन हम स्पेस में हों और स्पेस में हम ये छोड़ दें तो ये फ्लोट करेगी, वहाँ पर इसका वज़न बिल्कुल भी नहीं होगा और वो स्पेस में तैर रही होगी. इसीलिए जो खिलाबाज होते हैं स्पेस में जब जाते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ वो ऐसे छोड़ नहीं देते. हर चीज़ किसी ना किसी के साथ अटैच्ड होती है. अगर वो ऐसे छोड़ देंगे, कोई सी भी चीज़ जैसे सुई छोड़ दी तो वो फ्लोट करेगी और वो उनके कान में जा सकती है, मुंह में जा सकती है या फिर नाक में जा सकती है. इसलिए वो किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं जब वो खिला में जाते हैं, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर से आगे जाते हैं तो वहाँ पर कशिश शकल कम होती है, ग्रेविटी कम होती है. ये हमने ग्रेविटी अच्छे तरीके से समझ लिया. उसके बाद इट वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन से साइंसदान ने दी थी? आइंस्टाइन, जो एक फिजिसिस्ट भी था, फिजिक्स का माहिर भी था. उसने ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी. ठीक है. अभी की आइडियाज, इंपॉर्टेंट आइडियाज. 4 की आइडियाज कौन से हैं? नंबर 1, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स. जो ग्रेविटी है वो एक फोर्स नहीं है. जो ग्रेविटी मैंने कशिश शकल समझाई वो एक फोर्स नहीं है. फोर्स क्या होती है? फोर्स एक पुश या पुल होती है. पुश यानी के धक्का देना और पुल यानी के खींचना. ग्रेविटी पुश या पुल नहीं है. ग्रेविटी is not a force. It's actually the result of how objects move in space and time. ये gravity असल में पूरी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं और चीज़ें हैं किस तरह से मूव करते हैं स्पेस और टाइम में, उसके बारे में है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में. मिसाल के तौर पर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे मूव कर रहे हैं. किसके बीच? इनके बीच में सूरज है और इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर ईटीसी वो एक मिदार में मूव कर रहे हैं और उनके मूवमेंट की वजह से ही हमारे पास ग्रेविटी आती है. यहाँ पर एक साइंस का फैक्ट पढ़ते हैं और इसे रिलीजन के साथ टच करते हैं कि इस्लाम में एक बहुत बड़ी क़यामत की निशानी है कि जब क़यामत आएगी तो उस दिन सूरज जो है इस तरफ से निकलेगा, यानी कि वेस्ट से निकलेगा और ईस्ट में जाएगा. साइंसदान आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं और जो हमारी अर्थ है, फॉर एन एग्जांपल ये अर्थ है, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं. सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वहाँ पर हम रहते हैं और सब कुछ है. अंदर वाली एक लेयर है और बीच वाला जो है वो उसका कोर है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कोर. अभी साइंसदानों ने रिसेंटली 2024 और 25 में ये बताया है कि जो ये अर्थ का कोर है वैसे वो इस तरह से फिरता था, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ फिरता था और अभी ये जो है पीछे की तरफ फिरना शुरू हो गया है. फर्स्ट टाइम उन्होंने डिटेक्ट किया है. तो इस्लाम ने ये चीज़ पहले बताई थी कि क़यामत के दिन ऐसा होगा
اور ابھی یہ چیز جو کور ہے ارتھ کا وہ پھرنے لگا ہے. نیکسٹ تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ہے اسپیس اینڈ ٹائم آر کنیکٹڈ. جو اسپیس اور ٹائم ہے وہ کنیکٹڈ ہیں, وہ الگ چیزیں نہیں ہیں. اسپیس یعنی خلا, زمین کے ایٹماسفیئر سے جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ خلا ہوتی ہے, اسپیس ہوتا ہے, اور ٹائم جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. دے آر ناٹ سیپریٹ تھنگس. یہ اسپیس اور ٹائم دونوں مختلف چیزیں نہیں ہیں, بٹ آر کنیکٹڈ ٹو اے سنگل فیبرک کالڈ اسپیس ٹائم. اسپیس اور ٹائم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو اسپیس ٹائم کہا جاتا ہے, یعنی خلائی وقت. نمبر 3, ماس وارپس اسپیس ٹائم. ماس یعنی وزن, جو وزن ہے وہ اسپیس ٹائم کو وارپ کرتا ہے, پھیلا کر اس کے اوپر ہوتا ہے. Objects with mass like planets and stars bend space time around them. جو آبجیکٹس ہیں جیسے سیارے ہیں اور اسٹارس ہیں, ستارے, وہ اپنے ارد گرد ٹائم کو بینڈ کرتے ہیں, ٹائم کو بینڈ کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ ایک سیارہ ہے, سیٹرن کہہ لیں, سیٹرن پلینٹ ہے. یہ کیا کرے گا؟ ٹائم کو اپنے اوپر وارپ کرے گا. جیسے کمبل ہوتا ہے, کمبل کسی چیز کے, کسی بال کے اوپر ہم ڈالیں اور اسے بند کریں, پر جو اسپیس یہ سیارہ ہے وہ ٹائم کو اپنے اوپر وارپ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پر ٹائم مختلف ہوتا ہے. اور اگر آپ اسپیس میں جائیں, اسپیس میں کوئی چلا جائے تو وہاں سے اگر واپس آئے گا وہ, تو یہاں پر صدیاں گزر چکی ہوں گی, یعنی بہت سارا ٹائم یہاں پر گزر چکا ہوگا اگر وہ کچھ ٹائم کے لیے باہر چلا جائے اس زمین کے ایٹماسفیئر سے. نمبر 4, آبجیکٹس فالو کروڈ پاتھس. جو آبجیکٹس ہیں, جیسے جو بھی آسمانی سیلیشیل آبجیکٹس ہیں, سیارے ہو گئے, سن ہو گیا, اسٹارس ہو گئے, آبجیکٹس موو along curved paths in space time. جو بھی آبجیکٹس ہیں وہ کروڈ پیتھ میں اسپیس ٹائم میں گھومتے رہتے ہیں. یہ فار ایگزامپل ہے پورا راؤنڈ. کروڈ کیسے ہوتا ہے؟ کروڈ اس طرح سے, یعنی ٹیڑھے طریقے سے, کروڈ طریقے سے وہ موو کرتے ہیں اسپیس ٹائم میں, which we experience as gravity. اور اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ کروڈ پیتھس پہ موو کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم گریوٹی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.